नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडीज चल रही होगी। तो देखिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स फरवरी 2025, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे। साथ ही देखिए भाई, जनवरी और फरवरी माह उत्तराखंड करंट अफेयर्स के संदर्भ में महत्वपूर्ण महीने हैं, क्योंकि आपको पता ही है इस बार उत्तराखंड में एक बड़ा इवेंट हुआ था 28 जनवरी से लेकर आपका 14 फरवरी के बीच। ठीक है, 38वें नेशनल गेम्स हुए थे। उसके अलावा हाल में ही उत्तराखंड का बजट भी आया फरवरी माह में, है ना। तो जनवरी फरवरी माह के जो करंट अफेयर्स हैं ये महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ। अब देखिए, जो बजट था या राष्ट्रीय खेल जो हमारे हुए थे नेशनल गेम्स, इस पर मैंने आपको अलग से वीडियो दे दी है। आप उत्तराखंड बजट 2025-26 और साथ ही नेशनल गेम जो हुए थे उत्तराखंड में उसका जो वीडियो है, ये दोनों ही वीडियो अलग अलग चैनल पे मैंने अपलोड किए हैं। आप इनको डिटेल, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल में, तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे बजट या राष्ट्रीय खेल से, तो उसका ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, केवल पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना है, जिनको भी करंट अफेयर्स चाहिए भाई उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। एप्लीकेशन पर मैंने आप लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको हर महीने की करंट अफेयर्स की पीडीएफ दी जाती है। ठीक है, जो कि बाइलिंगुअल होती है विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उसमें पूरा सॉल्यूशन दिया होता है करंट अफेयर्स का। नेशनल इंटरनेशनल मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स आप ले सकते हैं, और इसमें जितने भी प्रश्न होंगे बाइलिंगुअल होंगे और साथ ही उनकी डिटेल्ड व्याख्या होगी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है आपके अपकमिंग लोअर पीसीएस प्री एग्जाम के लिए, अपर पीसीएस प्री के लिए, उसके अलावा एफआरओ एसीएफ वाला जिनका एग्जाम है उसके प्री के लिए, प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए तो आप ये कोर्स लीजिएगा। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, 100 या 90 रुपए का कोर्स है। उसमें भी 20% ऑफ चल रहा है, अभी 20% ऑफ चल रहा है, होली ऑफर। 90 रुपए का कोर्स है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको हर महीने के करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज लगानी है, तो उसके लिए हमारे एप्लीकेशन पे उत्तराखंड एवं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर लाइफ टाइम कोर्स है, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। उसमें आपको हर महीने के उत्तराखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के टेस्ट फॉर्मेट में वहां पर करंट अफेयर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट लगाना है तो उसको लीजिए। अगर आपको पूरी मैगजीन चाहिए डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ने हैं नेशनल इंटरनेशनल, तो ये मंथली वाली लीजिए। कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे ही एक उत्तराखंड की भी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पीडीएफ फॉर्मेट में डिटेल्ड सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन के साथ उसको भी शुरू करूं। काम चल रहा है, जल्दी लॉन्च होगी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आज के सेशन पर। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 2025-26 बजट के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों के योगदान के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, यानी कि गलत है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.8%, बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 43.5% सही है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 46.5% है, ये भी सही है। तो कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी सुमेलित हैं इसमें, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 3 के 3 सही है। आप थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखिए, पहले उत्तराखंड में सर्वाधिक योगदान करता था द्वितीय क्षेत्र, ध्यान रखेंगे, लेकिन 2025-26 बजट में तृतीय क्षेत्र ने जो हमारा द्वितीय क्षेत्र था उसको पीछे कर दिया है। अब जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा योगदान करता है उत्तराखंड की इकोनॉमी में या जीडीपी में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो कि बढ़ के हो चुका है 46.5%। ये मेन पॉइंट है। बाकी उत्तराखंड बजट की वीडियो आप जरूर देखना, बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। उत्तराखंड का जो बजट था इस बार नमो आधारित बजट था, नमो। ठीक है, नमो। अब नमो से क्या था भाई, आपका NAMO, नमो, नमो आधारित बजट। तो N फॉर आपका नवाचार, नवाचार इनोवेशन। ठीक है, A फॉर आपका आत्मनिर्भर उत्तराखंड। ठीक है, आत्मनिर्भर उत्तराखंड। M फॉर आपका महान विरासत, जो यहाँ की महान विरासतें हैं। ठीक है, और O फॉर आपका था ओजस्वी ह्यूमन रिसोर्सेज, ओजस्वी मानव संसाधन। तो नमो पे आधारित बजट था उत्तराखंड का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आप ना जरूर वो वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने आपको नेशनल गेम्स के बारे में भी डिटेल में दिया वीडियो और बजट का भी दिया है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड का पदक तालिका में स्थान रहा था 7वां स्थान। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 7th पोजीशन पे रहा था उत्तराखंड, 7th। ठीक है, पहले पे सर्विसेज था, और स्टेट के रूप में देखा तो पहले पे कौन था, महाराष्ट्र था। और आयोजन कब से किया गया था इस गेम्स का, तो 28 जनवरी से लेकर
आपका 14 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। आयोजन कहाँ पे हुआ था शुरू? तो रायपुर देहरादून में, ठीक है। मतलब जो हमारा उद्घाटन समारोह हुआ कहाँ पे हो? रायपुर देहरादून में हुआ था ये, देहरादून में। और समापन कहाँ पे हुआ? तो हल्द्वानी में समापन हुआ था, ठीक है। हल्द्वानी नैनीताल में समापन हुआ इस खेल का। इसकी टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक, ये इस खेल की टैगलाइन थी, ठीक है। और बाकी उत्तराखंड का 7वां प्लेस रहा। उत्तराखंड ने इसमें टोटल 103 पदक जीते, जिसमें आपका 24 गोल्ड थे, उसके अलावा 35 सिल्वर थे, ठीक है। एंड बाकी 44 इसमें ब्रॉन्ज थे। तो ये टोटल आपको याद रखने हैं, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी देहरादून में और क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी आपकी हल्द्वानी में। उत्तराखंड बजट 2025-26 प्रावधानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। राजस्व प्राप्तियां जो हैं आपकी 62,540 करोड़ रुपए हैं। पूंजीगत प्राप्तियां आपकी 38,494 करोड़ है, ठीक है। और कुल प्राप्तियां आपकी 1 लाख करोड़ से ऊपर है, ठीक है। राजस्व व्यय आपका 1 लाख करोड़ से ही ऊपर है ये भी, ठीक है। तो ये भी आपका सही दिख रहा है इसमें। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा की बात करें तो 2585 करोड़ का था, सही है। राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट 12,604 करोड़, सही है। और जो हमारा प्राइमरी डिफिसिट था आपका 5,614 करोड़, सही है। यानी कि 1 2 3 4 5 जितने भी हैं ये सभी कथन सत्य हैं इसमें, ठीक है। बाकी डिटेल के लिए बजट वाला वीडियो देखिएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी कब प्रदान की है, ठीक है। तो उत्तराखंड मांगे भाई भू कानून और मूल निवास। कई आपके देखे संघर्ष समितियां जो है, भू कानून वाली संघर्ष समिति, और उसके अलावा उत्तराखंड में बहुत से स्थानीय जो समितियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो कई लंबे समय से मांग कर रही हैं इसकी, भू कानून की और साथ ही मूल निवास की, ठीक है। तो इसको प्रस्ताव को मंजूरी दी सरकार ने अभी हाल में ही। और ये डेट है आपकी, राइट आंसर जगह इस क्वेश्चन का 19 फरवरी 2025, 19 फरवरी 2025, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें मेन प्रावधान की मैं बात करूँ तो हरिद्वार और उधमसिंह नगर, यानी कि HR हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर बाकी के जो 11 जनपद है ना, तो 11 जनपदों में बाहरी लोग जो है कृषि और बागवानी के लिए भूमि अब खरीद नहीं पाएंगे। पहले ये लोग क्या करते थे, बाहर से आते थे, पहाड़ों में भी जमीन लेते थे, डायरेक्ट जमीन का एलोकेशन तो था नहीं, ये लोग बागवानी या कृषि करने के नाम पे हमारी जमीनें लेते थे, फिर उसमें रिजॉर्ट बना के, आपको पता ही है किस प्रकार के कृत्य और क्या चीज़ें उनमें होती हैं। अब गलती इसमें पहाड़ियों की भी है, गलती ये है कि वो ज़मीन बेच देते हैं अपनी। अब यार देखिए, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। अब गरीबी को दूर करने के लिए पैसा चाहिए, कई बार उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो गरीबी के चक्कर में ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं, है ना, मजबूरी होती है इंसान की। लेकिन इससे सबक लेना चाहिए हमने। आने वाली जो जनरेशन है भाई, अपनी नौकरी करो, नौकरी लगो, और अपनी पहाड़ की पुश्तैनी जो ज़मीन है, कभी भी कितनी भी खराब कंडीशन आए किसी को बेचना मत हो, ठीक है, ध्यान रहे। क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोविड जैसी कोई महामारी आती है या क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ ज़्यादा मौसम परिवर्तन होता है, ख़राब होता है, ख़राब AQI आप देख रहे हैं, हवा की गुणवत्ता ख़राब हो रही है, तो शहरों में रहना तो बाद में वैसे ही मुश्किल है। तो अब पुश्तैनी गाँव होगा तो वहीं झोपड़ी बना के रहेंगे सब लोग, ठीक है। चलिए, तो 19 फरवरी 2024 याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई है? तो उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम अनुमानित की गई है 2024-25 के लिए 2,74,064 रुपये, ठीक है, 2,74,064 रुपये, ठीक है, ध्यान रखिए, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। और पिछली बार जो पर कैपिटा इनकम थी उत्तराखंड की, उसकी तुलना में जो इस बार की पर कैपिटा इनकम निकली है, इसमें कितनी ग्रोथ हुई है? 11.33%, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पर कैपिटा इनकम से क्वेश्चन भी बनते हैं कई बार। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में 2024-25 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना दर्ज किया गया है? देखिए, ये महत्वपूर्ण है। 2024-25 के लिए राज्य का जो GSDP होता है, ठीक है, या GDP बोल सकते हैं, तो GDP का जो टारगेट था 24-25 के लिए, वो 3.94 लाख करोड़ रखा था गवर्नमेंट ने। कितना रखा था? 3.94 लाख करोड़ रुपए रखा था गवर्नमेंट ने, एस्टिमेटेड 24-25 के लिए। लेकिन वास्तविक तौर पर रिसीव कितना हुआ ये? तो ये हुआ है हमारा 3,78,000 करोड़, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 3,78,000 करोड़ ही हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें 24-25 के लिए 3,78,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने उत्पादन दर्ज किया है। अगला देखिए, उत्तराखंड बजट 2025-26 किसकी संकल्पना थीम पर आधारित है? तो आपको बता दिया मैंने, आपका नमो नमो पहल पर आधारित है, ठीक है।
तो नमो पहल मैं आपको बता चुका हूँ। नमो में देखिए N4 आपका क्या है, नवाचार। नवाचार अच्छे से लिख लो, क्या पता हाँ ऑप्शन पूछ ले, मैं एक एक करके पूरा बता देता हूँ, ठीक है। नमो, नमो A4 हो गया आपका आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर उत्तराखंड आएगा ये क्वेश्चन, मेरे को लगता है एग्जाम में ना, कौन सा शामिल नहीं है इनमें से एक। और उसके बाद M4 है आपका महान विरासत। महान विरासत। और ओ में हो जाता है हमारा ओजस्वी। ओजस्वी मानव संसाधन। संसाधन, ठीक है। उत्तराखंड सरकार देखिए आजकल केंद्र सरकार को देख कर बजट बना रही है लगता है, ठीक है, नाम से भी आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो ये है आपका नमो बजट। नमो नमो जी शंकरा, नमो नमो। उत्तराखंड बजट 2025-26 में किस क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस पे आपका विशेष फोकस किया गया है, ठीक है। गरीबी पे किया गया, युवा पे किया गया, अन्नदाता पे किया गया, ये तो था ही लास्ट टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट था, नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण, ये भी था इसमें, वुमेन एम्पावरमेंट। एंड इसके अलावा आपका था कि अग्रणी उत्तराखंड, ठीक है, अग्रणी उत्तराखंड को सबसे आगे ले जाना है राज्यों में, अग्रणी उत्तराखंड आदि ऐसी फोकस हुए हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कितने करोड़ का बजट पेश किया है, तो सरकार का टोटल बजट है 1 लाख करोड़ के पार हुआ इस बार पहली बार, तो 1,01,175.33 रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें 1,01,175.33 करोड़, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर पिछली बार की बात करूँ ना मैं, क्वेश्चन बन सकता है आपका कि पिछली बार देखिए 89,000 के आसपास था गवर्नमेंट का बजट, ठीक है, अप्रोक्स जो था लगभग लगभग 90,000 करोड़ के आसपास था। तो उससे देखिए आप इतना ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। तो लगभग लगभग 12% के आसपास ही निकलता है, तो इतना बजट ज़्यादा इस बार पेश किया गया है। 12, लगभग 12 नहीं है, लगभग 13% के आसपास है, माफ़ कीजिएगा, 13.38% ज़्यादा है पिछली बार की तुलना में, ठीक है। तो पिछली बार की तुलना में इस बार का जो बजट है वो 13.38% ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के किस स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो ऑर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा स्कूल है भाई जिसको विप्रो ने यहाँ पे सम्मानित किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नानकमत्ता पब्लिक स्कूल, ठीक है। नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को सम्मानित किया गया है। कहाँ स्थित है, तो नानकमत्ता पता चल रहा है आपका, उधमसिंह नगर में ये स्थित है। अगला देखिए, उत्तराखंड का पहला रे सर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कहाँ पे आपका स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये आपका स्थापित हो रहा है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चंपावत में स्थापित हो रहा है। और इससे रेनबो ट्राउट मछली जो है उसके उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। रेनबो ट्राउट मछली, ट्राउट मछली होती है ना ये, बहुत ज़्यादा इसका ही उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया एक्वाकल्चर सिस्टम चंपावत में स्थापित किया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा पूर्णतः डिजिटल विधानसभा बन गई है, जिसके हेतु ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है, ठीक है। कौन सी ई विधानसभा एप्लीकेशन है, यानी कि पेपरलेस हमारी विधानसभा बन चुकी है, और पेपरलेस विधानसभा के लिए हमने कौन सी एप्लीकेशन शुरू की है, तो राइट आंसर का आंसर ऑप्शन ए, नेवा, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए एक अच्छा काम किया, पर्यावरण की भी सुरक्षा होती है, क्योंकि पेपर बनाने के लिए पेड़ ही चाहिए भाई, ठीक है। तो नेवा जो है हमारी एप्लीकेशन, ध्यान रखेंगे, ये आपका डिजिटल विधानसभा से संबंधित है। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में जो एप्लीकेशन लॉन्च हुई नेवा, ये किससे संबंधित है, तो ये डिजिटल विधानसभा से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा, क्लियर। बाकी इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये इसका पूर्ण रूप है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा, इसको शुरू कर दिया है हमारी उत्तराखंड सरकार ने भी। अब आगे बढ़ेंगे, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण सीएसआई में लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के किस एयरपोर्ट को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। तो ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण होता है कि कस्टमर कितने संतुष्ट हैं एयरपोर्ट की सर्विसेज को लेकर, या जो भी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो इसमें आपका देहरादून एयरपोर्ट आपका देश भर में दूसरे स्थान पर था, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, देहरादून एयरपोर्ट।
इसमें पहला स्थान मिला है आपका कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कांगड़ा जो हमारा एयरपोर्ट है, कांगड़ा एयरपोर्ट, कांगड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे आपका, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कितने आदर्श ग्रामों को संस्कृत ग्राम की मान्यता मिली है? तो इनमें से कितने ग्राम है भाई जिनको संस्कृत ग्रामों की मान्यता मिली दिए गए विकल्पों में? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। ठीक है, 13 ऐसे हमारे ग्राम हैं जिनको संस्कृत ग्राम की मान्यता मिली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब देखिए, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इस इनिशिएटिव को लिया गया है और यहाँ पर आपका प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और जितने भी कामकाज होंगे इन गाँव में संस्कृत में होंगे ताकि संस्कृत को बढ़ावा मिले, क्योंकि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में ही उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो धन्वंतरी पुरस्कार जो मिलता है ये आपका, ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, और ये इस बार मिला है मायाराम उनियाल जी को। मायाराम उनियाल जी कौन है? तो ये जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद से संबंधित है, जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं। विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक का शिलान्यास भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर किया जाएगा? तो देखिए, सबसे ऊंचा ट्रैक जो है ये हमारा कहाँ पे था, ये चर्चा में था, तो ये जनकताल। ठीक है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जनकताल। जनकताल कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरकाशी की जादूंग घाटी में। जादूंग घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जो हमारा प्रधानमंत्री का देखिए हाल में ही दौरा हुआ, अभी हाल में आपने देखा होगा ना, दौरा हो गया, जो मुगबा दौरा हुआ, हर्षिल दौरा है, तो इसका शिलान्यास उन्होंने किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अभी हर्षिल आए थे ना उन्होंने, और उन्होंने एक वर्ड भी गढ़ा यहाँ पे, घाम तापो पर्यटन। ठीक है, उत्तराखंड में घाम तापो पर्यटन भी होना चाहिए। और ये घाम तापो यानी कि जो हमारे अभी ये अप्रैल के बाद से लेकर हमारी बरसात तक तो बढ़िया सीजन रहता है उत्तराखंड में टूरिज्म का। चार धाम में जो चार धाम यात्रा होती है बहुत पीक पे रहती है और गर्मियों की वजह से सैलानी बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। विंटर में क्या होता है, बहुत जगहों पे बर्फ़ गिरती है, ठंड ज़्यादा होती है, तो लोग कम पहुँचते हैं। और जो हमारे मेन मेन धाम है, चार धाम, तो उनका जो शीतकालीन आवास है वो अलग है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि शीतकाल में भी जहाँ पर उनको लाया जाता है आप वहाँ तक तो आओ, और शीतकाल में भी उत्तराखंड घूमने आओ, और इसी को बोला गया घाम तापो पर्यटन। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करने के लिए कितने करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो उत्तराखंड सरकार चाहती है कि 5 साल में राज्य की जो इकोनॉमी है उसका साइज जो है डबल हो जाए, और इसके लिए सरकार ने कितने करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह है आपका 5.70 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 5.70 लाख करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के लिए रेल बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो रेल बजट जो आया था उसमें उत्तराखंड के लिए कितना पैसा था भाई? तो ये था आपका 4641 करोड़। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर इसमें, 4641 करोड़। और देखिए आपका उत्तराखंड में जो रेल नेटवर्क है उसको मजबूत करने के लिए सरकार अग्रसर है, ऐसा बजट में बोला गया। ठीक है, और जो हमारी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग आपका जल्दी बन के तैयार होगा। साथ ही अमृत स्टेशन जो है, हमारे अमृत स्टेशन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना भारत में, तो उसमें भी उत्तराखंड के स्टेशनों को और यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। तो इसके लिए इतना बजट मिला है, 4641 करोड़। आगे बढ़ेंगे। पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे दिया गया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान तो ये दिया गया है सुभाष पंत जी को, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सुभाष पंत जी जो है एक कथाकार हैं, कहानी लिखते हैं ये। ठीक है, और ये जो पुरस्कार देता है आपका, कौन देता है? ये तो उत्तराखंड भाषा संस्थान जो है, उत्तराखंड भाषा संस्थान, ये पुरस्कार जो है हमारा इसके द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड भाषा संस्थान। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल में ही उत्तराखंड में भिताड़ा नामक गुफा कहाँ मिली है? तो एक गुफा मिली है, भिताड़ा गुफा, ध्यान रखेंगे। और इस गुफा में भैया आपका क्या मिला है? शिवलिंग मिले हैं बहुत से। ठीक है, शिवलिंग के साक्ष्य मिले हैं, शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। तो ये गुफा आपकी जो है सतपुली पौड़ी में मिली हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सतपुली पौड़ी, ऑप्शन सी। ठीक है, सड़क खुदाई बोलते हैं, तो सड़क खुदाई के दौरान आपका ये गुफा प्राप्त हुई जहां पर बहुत से शिवलिंग प्राप्त हुए। उत्तराखंड में वनों को आग से बचाने के लिए किस मॉडल को अपनाया जाएगा? तो देखिए, वनाग्नि का टाइम आ रहा है भाई, और सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है। पिछले साल की जो घटना हुई विंसर में, आपने देखा वन कर्मियों की कैसे बहुत विभत्स मृत्यु हो गई थी वनाग्नि में जलने से। तो सरकार चाहती है कि वन में आग लगने की जो घटना है कम से कम हो। ठीक है, हालांकि इस बार उत्तराखंड में आप पढ़ ही रहे हैं, हर जगह न्यूज़ में है कैंपा घोटाला।
कैंपा घोटाला क्या हुआ है, इस पे देखिए काफ़ी लोग बोल रहे हैं वीडियो दीजिए, तो थोड़ा मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। कैंपा जो फंड होता है ना, उत्तराखंड जो है देखिए देश में हमारे पास बहुत, हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड लगभग 71% के आसपास इसमें वन भूमि बनाई जाती है, और लगभग वास्तविक तौर पे 45.44% पे हमारे पास क्या है, वन है, जो कि भारत में जो मानक है 33% से अधिक भाग पे वन होने चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा है। तो जो भी प्रदेश देखिए पर्यावरण की पूर्ति कर रहा है देश के लिए, उसको एक फंड एलोकेट होता है जिसको कैंपा फंड कहा जाता है। तो कैंपा फंड आया उत्तराखंड में वन संरक्षण के लिए, और अधिकारियों ने क्या किया, इसी कैंपा फंड से आईफोन, आईपैड, ठीक है, जो भी चीज़ें आती हैं लग्जरी चीज़ें, फ्रिज, अलाना फलाना, टीवी, रिमोट, पता नहीं क्या क्या ले लिया। यानी कि जो वनों के कार्यों में धनराशि खर्च होनी थी, उस धनराशि का दुरुपयोग किया गया फालतू के गैजेट्स लेने में। अब वो क्यों लिए गए होंगे आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया उत्तराखंड में कैंपा घोटाला, ठीक है। तो कैंपा फंड एक विशेष निधि होती है, ऐसे ग्रीन बोनस होता है। तो ये बहुत अलग अलग टर्म है, कभी इस पर डिटेल में वीडियो में आपको बना दूंगा, ठीक है। बाकी कभी कैंपा का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, तो कैंपा देखिए क्योंकि चर्चा में हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आ जाए। तो कैंपा फंड का फुल फॉर्म होता है आपका कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये होता है, अगर मैं यही बात करूं कि हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण। ये वनों का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए बनता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जो वन भूमि होती है, मान लीजिए कोई वन भूमि है, ठीक है, वन भूमि में आपका वनारोपण करना है या कोई पुनर्जनन की गतिविधियों को बढ़ाना है, उसके लिए फंड यूज किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे वन क्षेत्र को काटना पड़ा और उसकी जगह उतने ही वन को जो है वृक्षारोपण करना है, तो ऐसे कामों के लिए भी होता है। कहने का मतलब, और जो भी जैसे आपका वन्य जीव वगैरह है वहाँ पे, उनके लिए प्रतिपूरक वन रोपण, अतिरिक्त वनीकरण, अन्य वनोपज, बहुत सी चीज़ों के लिए इस फंड का प्रयोग किया जाता है। तो ये कैंपा होता है, ध्यान रखेंगे। कैंपा आपका बहुत महत्वपूर्ण है, और कैंपा जो है आपका उत्तराखंड को मिलता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और निकल सकता है कि कैंपा कब स्थापित हुआ था। तो कैंपा की स्थापना हुई थी आपका भारत में 2004 में, ठीक है, 2004 में। तो ये है भाई कैंपा, आप समझ गए ना कैंपा घोटाला क्या है। तो कैंपा घोटाला आप समझ ही गए होंगे। कैंपा में जो फंड आता है ना, उसमें 90% सहयोग करता है केंद्र सरकार, और 10% राज्य सरकार का फंड होता है उसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। यानी कि 90% जो है इसमें, 90% जो भुगतान प्राप्त होगा राज्य निधियों से होगा, राज्य निधियों को प्राप्त होगा, राष्ट्रीय निधि को 10 प्राप्त होगा। मतलब कैंपा पूरा, अगर देखिए मैं डिटेल में इसमें वीडियो दे दूंगा, तब आप जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए इस घोटाले को उजागर करेंगे, एक वीडियो बनाते हैं इसमें। बाकी लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। उत्तराखंड में वनों को आग से बचाने के लिए किस मॉडल को अपनाया जाएगा। तो ये मॉडल है आपका शीतला खेत मॉडल। देखिए शीतला खेत जो है आपका अल्मोड़ा में स्थित एक जगह है, ठीक है, अल्मोड़ा में। यहाँ पर क्या किया था, अभी 1-2 महीने पहले की बात है आई थिंक, यहाँ पर वन विभाग के द्वारा एक आपका ट्रेनिंग कैंप बोल सकते हैं, कि जितने भी उत्तराखंड के एरियाज हैं वहाँ से लोगों को बुलाया गया, और वनाग्नि के प्रशिक्षण के संबंध में या अन्य बातों के बारे में अच्छे से बताया गया शीतला खेत में। इसलिए इस बार उत्तराखंड में वनों को जो आग से बुझाने का मॉडल है उसको शीतला खेत मॉडल नाम दिया गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड करंट अफेयर्स फरवरी 2025। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे फरवरी के, वो मैंने डिस्कस किए। बाकी जो बजट का वीडियो है वो आप अलग से देख लेना, मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उत्तराखंड बजट 2025-26, ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल हुए, तो राष्ट्रीय खेल का जो वीडियो है वो भी मैंने अलग से दिया हुआ है, वो भी आप देख लेना, नेशनल गेम्स का, ठीक है, उससे अपने नोट्स बना लेना। उसके अलावा जो कैंपा है, काफ़ी बच्चों का मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे भी आते हैं, कैंपा क्या है, कुछ ऐसे जो महत्वपूर्ण टर्म होते हैं मेंस के लिए महत्वपूर्ण है ना, जो आप लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस देंगे, तो वहाँ पर आपसे इससे संबंधित बातें पूछी जाती हैं। तो टाइम लगेगा तो मैं इस पर आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी जो हमारे आजकल यूट्यूब चैनल पे मॉर्निंग डोज PYQ आ रहा है, जिसमें उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और GS है, तो मॉर्निंग की PYQ डोज को बिल्कुल मिस मत करना, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। बाकी अन्य जो टॉपिक आपको चैनल पे मिल रहे थे वो मिलते रहेंगे। फॉरेस्टर के मॉक टेस्ट एप्लीकेशन स्टोर पे हैं, आप लोग ले सकते हैं, फॉरेस्टर का जिनका भी एग्ज़ाम है वह। उसके अलावा जो आपका उसमें पशुधन प्रसार अधिकारी है, तो उसके लिए पूरा पोर्शन दिया है मॉक टेस्ट का।
बाकी रीजनिंग के मॉक टेस्ट भी मैंने लॉन्च कर दिए, वो भी आप ले सकते हैं। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है उसमें, साथ ही डिटेल्ड सॉल्यूशन है और बाइलिंगुअल है पूरा मॉक टेस्ट, ठीक है। तो रीजनिंग के मॉक टेस्ट भी जिसको लेना है ले सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है भाई, देख लो आप। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैं बता चुका हूँ, मैगजीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। लाइफ टाइम वैलिडिटी है उसमें, बस एक बार की फीस है और हर महीने आपको पीडीएफ वगैरह टेस्ट वगैरह मिलते रहेंगे। तो करंट अफेयर्स का जो कोर्स है मैंने लाइफ टाइम ही रखा है, उसमें कोई वैलिडिटी का उसमें पंगा नहीं है, एक बार लो और निश्चिंत हो जाओ। बाकी होली का ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ का लाभ उठाएं सभी कोर्सेज पे, ठीक है। तो होली ऑफर सभी कोर्सेज में है, टेस्ट सीरीज में, मॉक टेस्ट में, ई बुक्स में, उसके अलावा फुल जो कोर्स है, बड़े कोर्स हैं उनमें भी है। चलिए मैं आपको जल्दी मिलूंगा दोस्तों, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।